अगर हम एजुकेशन प्लान लेना चाहते हैं तो हम कहाँ पे एजुकेशन प्लान अपना लेते हैं तो हमें करोड़ों का फंड तैयार हो जाता है। सपोज दैट हम 20 साल के एज के लिए सपोज दैट हम लेते हैं एजुकेशन प्लान, ठीक है। LIC लेते हैं, PPF लेते हैं, PF लेते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे हम हर इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे शॉर्ट में ऐसे दोस्तों ऐसे ब्रीफ ऐसे करेंगे, देखते हैं हमें कहाँ से ज़्यादा ऐसे प्रॉफिट होता है और हमारा फंड ऐसे कहाँ से ऐसे आ जाएगा। दोस्तों उतना हम सोचेंगे हमारा 50 लाख रुपया कम से कम ऐसे मेरा मिनिमम एजुकेशन प्लान है सब हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम बोर्ड पे समझते हैं। छोटा सा वीडियो है ये, इस वीडियो से दो गाइज क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट जो करना है अपना वो कहाँ पे करना है, किस जगह पे करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट या फिर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। अब भी किस इन्वेस्टमेंट पे हमें ऐसे मिनिमम 50 लाख रुपया का फंड ऐसे तैयार हो जाएगा गाइज 20 साल जब हमारे बच्चे का एज होगा उस समय, ठीक है। तो चलिए हम बातें करते हैं गाइज। अगर सपोज दैट हम 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन प्लान अगर लेते हैं 20 साल के लिए, ठीक है, 20 साल के लिए 20 साल के लिए एजुकेशन प्लान लेते हैं तो हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात इन्फ्लेशन को ध्यान में रखेंगे। इन्फ्लेशन है 6% से दोस्तों 7% के बीच में इस साल रहा है, ठीक है। तो 6% से 7% के बीच में रहा है, वो सब लोग जानता है, आप लोग भी जानते हैं होंगे या फिर नहीं जानते होंगे तो नेट पे से सर्च करके देख सकते हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें ताकि ऐसे हमारा ऐसे अच्छा से अच्छा ऐसे प्रॉफिट हो, ठीक है। हम चलते हैं SIP का ऐसे ब्रीफ करते हैं गाइस। SIP अगर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे 15% से लेके आपको यहाँ पे 26% तक का रिटर्न मिलता है। डिपेंड करता है कि SIP में आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तीनों फंड है, तीनों फंड का क्राइटेरिया अलग अलग है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता ही है। सपोज दैट हमें 15% का इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है। अगर हम इन्फ्लेशन में से 6% से 7% डिडक्ट कर भी देते हैं तो हमारा गाइस यहाँ पे 9% हमारा जो है उस पर रिटर्न मिलता ही रहेगा। महंगाई दर जो है इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से, ठीक है। एक चीज़ और हम देखते हैं यहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP में, तो SIP में क्या होता है ना, अगर जब भी हम SIP खरीदते हैं, सपोज दैट अभी मार्केट गिरा हुआ है, कभी मार्केट बढ़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट बढ़ गया है या घट गया SIP में, ठीक है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जब NAV जो होता है हमारा किसी भी फंड का है ऐसे 25 रुपया सपोज दैट होता है, ठीक है, जो जनरल चलता है वो अभी गिर के उसका ऐसे 20 रुपया हो चुका होगा या फिर 18 रुपया या फिर 22 रुपया हो चुका होगा। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी अमाउंट पे हमें मिल जाता है NAV, मार्केट बढ़ जाता है फिर हमें 27 रुपये 28 रुपये 30 रुपये भी हमें मिलता है। बट मार्केट अगर घट जाता है फिर तो हमें ऐसे वहाँ पे 25 रुपये 26 रुपये 24 रुपये भी मिल जाता है SIP। किसी किसी महीने हर महीने ऐसे फ्लक्चुएट होते रहता है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा, ठीक है। तो हर महीने के हिसाब से हमारा जो ग्रोथ रेट होता है वो हमारा बढ़ते जाता है कहीं ना कहीं। अगर 1-2 यूनिट भी हमें एक्स्ट्रा मिलता है तो हमारा जो है जो ग्रोथ रेट है काफ़ी ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर हम लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गैस लमसम में हमारा तो पहला नंबर की एक बार में बड़ा सा फंड इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सपोज दैट से 50,000 या 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर पुअर क्लास के लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम कहीं फॉरेन कंट्री में अपने बच्चों को ऐसे एजुकेशन दें, अगर वो ऐसे हायर एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्टमेंट अब भी करेंगे, अगर उसके पास में सपोज दैट 1 लाख रुपया अब भी होगा तो 20 साल बाद गैस उसके पास में 25 लाख रुपया आराम से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही विदाउट इन्वेस्टमेंट का अगर उसके पास में अगर 1 लाख रुपया अभी नहीं होगा तो उसके पास में गैस ऐसे 25 साल 20 साल बाद ऐसे उसके पास में 25 लाख रुपया नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन में करना क्या है कि SIP में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर अभी एक और दूसरा प्लान आप ले सकते हैं कि इसमें ऐसे हर 10-10 हज़ार रुपया 10,000 रुपया, ठीक है, जब भी आपके पास है 10,000 रुपये का लमसम कर दीजिए। जब भी आए साल में 4 बार आएगा 4 बार इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 5 बार आएगा 5 बार इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लगातार करते रहिए। ये सब 15 साल 20 साल तो गाइस ये आपको लगभग 1 करोड़ रुपया के करीब का ऐसा फंड 20 साल में बना देगा, ठीक है। ये एक तरह का आपका SIP ही कहलाएगा। लमसम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बट ऐसे SIP ही कहलाएगा एक तरह का, ठीक है। क्वार्टरली आप SIP में इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं लमसम को भी, ठीक है।
चलिए हम पीपीएफ को कैलकुलेशन करते हैं। पीपीएफ का हम देखते हैं तो गाइस यहाँ पे 8-9% का रिटर्न मिलता है। इन्फ्लेशन रेट हमारा 6% से 7% है, वहाँ पे खत्म हो जाता है सारा पैसा। महंगाई भी उस समय उतना ही बढ़ेगा। अगर सपोज दैट आपके पास में 1 लाख रुपया में अभी एजुकेशन मिल जाता है फॉरेन कंट्री में, उस समय में गाइस हमारा है से 6% के इन्फ्लेशन भी हम कैलकुलेट करेंगे और हमारा जो है से पीपीएफ में 9% या 8% का जो रिटर्न मिलता है वो भी कैलकुलेशन करेंगे। दोनों कैलकुलेशन करते हैं, फिर हमें जो रिटर्न मिलता है उस पर देखेंगे कि उस जो भी हमारा 1 लाख रुपया है वही हमारा उस समय भी उतना ही का फंड रहेगा, चाहे कितना भी बढ़ जाए। पीएफ की अगर बातें करते हैं तो पीएफ में भी हमारा है 6% से लेकर 8% के बीच में हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। बैंक बाय बैंक ऐसे वेरी करता है, एज वाई ऐसे वेरी करता है। एलआईसी की बातें करते हैं तो एलआईसी में अगर आप देखते हैं तो आप नेट पे सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे कि हमारा एलआईसी में गाइस 5 से 6% का रिटर्न देता है। एक रिस्क कवर होता है, मैं इस पर सेपरेट एक वीडियो बताऊंगा ना गाइस, वो अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपको पूरे जीवन का थ्योरी से समझ में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो है सब काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए चलिए हम अदर की बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गाइस आपके पास में यहाँ पे से 25 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना पैसा अगर आपके पास में है तो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, अगर सपोज दैट इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं एसआईपी में या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अदर मतलब प्रॉपर्टी में, अगर हमारे बीच में है से 50,000 रुपया या 2 लाख रुपया का अगर जरूरत पड़ गया, सपोज दैट यहाँ पे 25 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट तो कर दिए हम, तो ये हमारा है से हो गया 1 करोड़ का फंड, 1 करोड़। ये भी इन्वेस्टमेंट करते गए ये भी हमारा 1 करोड़ का फंड ऐसे हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमें ऐसे 2 लाख रुपया का जरूरत पड़ रहा है, इमरजेंसी है, 2 लाख रुपया मुझे चाहिए ही चाहिए आज, तो क्या हमारा ये ज़मीन का जो टुकड़ा है, प्रॉपर्टी का जो टुकड़ा है, उसमें से हम ऐसे बेचेंगे या फिर ऐसे बेचेंगे, ऐसे बेचेंगे, ऐसे बेचेंगे, किस तरह से हम इसे बेचेंगे कि हमें 2 लाख रुपया ऐसे मिल जाएगा? हमें तो ये पूरा का पूरा ऐसे ज़मीन प्लॉट ही बेचना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम थोड़ा सा ऐसे बेच लेंगे तो हमारा ऐसे कोई खरीदार मिल जाएगा तुरंत और हमें ऐसे पैसे ऐसे 2 दिन में ऐसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर 1 करोड़ रुपये इकट्ठा के हिसाब से अगर रेट है ज़मीन का गाइस, वहाँ पे हो सकता है कि आपको 80 लाख रुपया ही मिले। ठीक है, बट कंडीशन यहाँ पे ये है एसआईपी में कि अगर मार्केट गिरा भी हुआ है तो आपको गाइस 15 से 26% के बीच में रिटर्न मिलेगा ही। 2-4 दिन और छोड़ देंगे, 15 दिन छोड़ देंगे, मार्केट ऐसे फिर अच्छा हो जाएगा, फिर गाइस वहाँ पे आप ऐसे यहाँ पर से 2 लाख रुपया आप ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान ऐसा अच्छा से बन जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे बेनिफिट होता है उसके पढ़ाई में। दोस्तों गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस थैंक यू।